फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के 20 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ये होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर जो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों में लगातार पूछा गया है। 2014 में पूछा गया था, 2021 में, 2022 में और 2023 में भी पूछा गया था। तो इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर। अब हम छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता ER होती है। माध्यम की जो अपेक्षित विद्युतशीलता है उससे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो माध्यम की जो अपेक्षित विद्युतशीलता होती है ये होती है E/ε0। क्या होती है? E/ε0। ठीक है। आठवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होता है। तो जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है वो कुल आवेश को क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। इसका सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हवा में ER यानी अपेक्षित विद्युतशीलता, हवा का अपेक्षित विद्युतशीलता का क्या मान होता है। तो हवा का जो अपेक्षित विद्युतशीलता होती है वो होता है 1। क्या होता है? 1। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का ज़रूर सॉल्व करूँगा। 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आवेश की बीमा पूछी गई है जो पिछले कई साल पूछी जा चुकी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आवेश की बीमा पूछी गई है। तो आवेश की बीमा जो होती है A/T होती है, AT होती है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 11वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कूलॉम बल का सदिश रूप। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कूलॉम के बल का सदिश रूप पूछा गया है। इसका डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कूलॉम के बल का सदिश रूप होता है वो होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R mod का क्यूब R वेक्टर। ये वाला आंसर इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का 12वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है वो होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर kg। इसका राइट आंसर ये होगा।
13वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पानी का परावैद्युतांक क्या होता है? तो जो पानी का परावैद्युतांक होता है वो दोस्तों 80 होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2021 और 22 दोनों में पूछा जा चुका है। तो आप इन सब क्वेश्चन को रिवाइज करके ही बोर्ड पेपर में जाइएगा। दोस्तों 14वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्युत आवेश में आवेशित कण पर जो बल लगता है वो होता है Q इंटू ई। क्या होता है? Q इंटू ई। Q इंटू ई। ये सारे क्वेश्चन हो गए Q इंटू ई। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि संबंध Q बराबर NA में निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो हम किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या तो उसमें देते हैं। हम 4 इलेक्ट्रॉन भी निकाल या डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल या नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब यानी कि 4.2 इलेक्ट्रॉन हम किसी भी वस्तु में ना ही दे सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है, देखो पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। 17वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है? तो निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है? निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरड पर मीटर। फेरड पर मीटर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरड पर मीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। ये होता है पृष्ठ घनत्व का फार्मूला। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हमसे पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है MLT⁻³ A⁻1। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि वायु में स्थित स्थिर धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण फ्लक्स का मान क्या होगा? फ्लक्स यानी फाई इक्वल्स टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू बराबर 1 है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। अपना सपोर्ट बनाए रखें।